क्या पारदर्शिता है ईवीएम के अंदर? तो कोर्ट है ना उसका रास्ता। अरे कोर्ट में डाल तो रखा है, लेकिन इतनी जल्दी कोर्ट पक्ष में नहीं आएगा, ना ही कोर्ट सारे सब दबाव के अंदर है। आप समझ रहे हैं कि कोर्ट पर्चा भरा, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैंने जब हमारी वोट की पेटी खुली, जब वो इलेक्ट्रिक मशीन खुली, तो उसमें चलो मैंने माना मेरे पड़ोसियों ने वोट नहीं दी होगी, चलो मैंने माना रिश्तेदारों ने नहीं दी होगी, माना मेरे परिवार ने नहीं दी होगी, लेकिन खुद प्रतिनिधि तक का वोट नहीं निकला, तो इससे आप क्या समझेंगे? कि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता रखना चाहता है तो आपके बैलेट पेपर से होने चाहिए इलेक्शन। आप तय करें, वोट मेरा है, मैं जानता हूं मैं प्रतिनिधि को कौन से को दे रहा हूं, और वो मेरी मर्जी है कि मैं चाहूं मशीन से दूं या बैलेट पेपर से दूं। ऐसा मतलब नहीं है कि आप मेरे से जबरदस्ती करेंगे तो मैं उसको जो है ईवीएम से ही वोट दूं। सर्वसहमति से ईवीएम लाई गई थी ना? नहीं, कोई सर्वसहमति से नहीं लाई गई थी। जब तक ईवीएम चल रही थी, जब तक लोगों को पता नहीं था, ठीक था। आज लोगों को पता लग गया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, और ईवीएम की वजह से ही आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, तो ईवीएम को है हटाना। तो सबूत कहाँ है आपके पास अगर ईवीएम? अरे फिर वही बात कर रहे हो गजेंद्र जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि सबूत देने का तो आप मौका ही नहीं दे रहे। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि आप इस मोबाइल के लिए आप इस कंपनी से मोबाइल लेकर आए, आपने ये कहा कि इस मोबाइल को कोई माइकल हैक नहीं कर सकता। सेम इसी मॉडल को मैं हैक करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप कह रहे जो मेरे हाथ में मोबाइल है उसे हैक करें, तो वो तो हम जब ही करेंगे जब आपने हाथ का मोबाइल आप हमें देंगे। वो प्रैक्टिकल थोड़ा, ये जो 50 ईवीएम आप मांग रहे हैं, ऐसा कौन देता है? क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? जब आप हमें देंगे और हम उसको जब उसको हम हैक करके दिखाएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। या तो फिर आप इनके खिलाफ मुकदमा कर देना कि आपकी सोच गलत थी और आपने जो संदेश दिया पब्लिक को वो गलत था, आपसे ईवीएम हैक नहीं हुई। तो कोर्ट जाइए ना आप लोग। नहीं, कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में भी डाल रखा है, और रोड पर उतर के भी इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। इतनी सुनवाई में देरी क्यों है? ये भारतवर्ष आपको पता है, जल्दी से तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हैं और बरसों से पड़े हैं। ये तो अभी मुद्दा उठा है, और ये सन 2018-17 से लोगों ने उठाना शुरू करा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता रखना चाहता है तो आपके बैलेट पेपर से होने चाहिए इलेक्शन। आप लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। जी, एक तरह से धमकी दे रहे हैं आप लोग नहीं, भारतीय जो हमारी भारत की जनता है वो चाहती है कि आपके ईवीएम से ना हो इलेक्शन, बैलेट पेपर से हो। क्यों? हाँ, आप कुछ लोग हैं ना। अरे भैया, हम थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रतिनिधियों ने दिखाया कि मैंने, चलो ठीक है, मैंने पर्चा भरा, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैंने जब हमारी वोट की पेटी खुली, जब वो इलेक्ट्रिक मशीन खुली, तो उसमें चलो मैंने माना मेरे पड़ोसियों ने वोट नहीं दी होगी, चलो मैंने माना रिश्तेदारों ने नहीं दी होगी, माना मेरे परिवार ने नहीं दी होगी, लेकिन खुद प्रतिनिधि तक का वोट नहीं निकला, तो इससे आप क्या समझेंगे? क्या पारदर्शिता है ईवीएम के अंदर? क्या कहना चाहेंगे आप? तो कोर्ट है ना उसका रास्ता। अरे कोर्ट में डाल तो रखा है, लेकिन इतनी जल्दी कोर्ट पक्ष में नहीं आएगा, ना ही कोर्ट सारे सब दबाव के अंदर है। आप समझ रहे हैं कि कोर्ट बैलेट पेपर से कैसे चुनाव नहीं, कोर्ट से कौन सा मसला हल हो रहा है आज के टाइम में? तो फिर क्या रास्ता है बैलेट पेपर से चुनाव होने का? बिल्कुल, पब्लिक उतरेगी रोड पर, और रोड पर उतर रही है पब्लिक, सारे बुद्धिजीवी उतरे पड़े हैं। बच्चे चुनाव में सर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पारदर्शिता अगर चाहती है चुनाव आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, अगर वो चाहता है तो बिल्कुल बैलेट पेपर पे होगा। और अगर कह दिया ईवीएम से ही चुनाव होगा, नहीं तो ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किस तरीके से इसको फैसले को लेती है, क्योंकि फैसले तो सारे जनहित में तो आ नहीं रहे, सारे विरोध में आ रहे हैं जितने फैसले आप देख रहे हैं। कौन सा फैसला जनहित में आया? चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक का तुरंत बंद किया जाए। नहीं, मेरी बात सुनिए, कहाँ मानी जा रही है उस बात को? क्यों माना नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या के अंदर आज जगह जगह जो है इसका विरोध हो रहा है। तो अगर चुनाव आयोग किसी प्रेशर में नहीं है तो आकर इलेक्ट्रिक मीडिया पर, पेपर मीडिया पर कहीं भी बयान ये नहीं आया कि भाई हम जो है आपकी जो शंका है उसको हम पारदर्शिता रखते हुए आपको ईवीएम का डेमो इनको दिखाओ ना। आप उन लोगों को दिखा रहे हो जिनको समझ में नहीं है, गांव में जाकर रोडों पर उतरकर इन लोगों के पास लेके आओ मशीन जो विरोध में उतरे हुए हैं। चुनाव आयोग ने 22 पार्टियां बुलाई नहीं थी, तब तो कोई भी नहीं कर पाया। नहीं, तो वो तो हम भी दिखा रहे हैं डेमो कर। आपने देखा था 5 जनवरी को हमने जंतर मंतर पे दिखाया था डेमो कर, और उसमें जो है हैक करी गई थी इलेक्ट्रिक जो वोटर मशीन है। आंदोलन हो रहे हैं, इसका कोई निकलेगा रिजल्ट? क्यों नहीं निकलेगा? हवा बना रहे हो आप। नहीं, आप जैसों ने तो उस समय भी कहा था जब भगत सिंह जैसे उतरे थे कि ये 2-4 आदमी क्या कर पाएंगे, लेकिन देश को आजादी उन्हीं लोगों ने दी ना। करोड़ों की संख्या नहीं है, करोड़ों के नाम नहीं लिखे जाते शहीदों में, कुछ चुनिंदा जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने बलिदान दिए। ऐसे ही ईवीएम को बंद करने में जो कुछ चुनिंदा लोग लगे हुए हैं, इन्हीं का इतिहास रचा जाएगा।